जब मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की थी, मुझे ऐसे लगता था कि काश कोई एक मास्टर ट्रेडर होता जिसके अंडर मैं सीख सकता था, यानी जिनके एक्सपर्टीज के अंडर मैं बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक्स है सक्सेसफुल ट्रेडिंग के वो मैं सीख सकता। आज के बुक रिव्यू में ऐसे ही एक ट्रेडर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है मार्क मिनर्विनी। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कोई लोगों ने तो डेफिनेटली इनका नाम सुना होगा। इन्होंने यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप काफ़ी बार जीती हुई है एंड इनका जो तभी एनुअलाइज्ड रिकॉर्डेड था, ये मतलब लीगली आप बोल सकते हो ये लिजिट रिकॉर्ड जो था वो था ओवर 200%। सो डेफिनेटली ये एक ऐसे ट्रेडर है जिनसे हमें बहुत ही ज्यादा लर्निंग्स मिलने वाली है इस बुक रिव्यू के थ्रू। पर आगे बढ़ने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट जो है मेरी, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सो गाइस यहाँ पर हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं एंड उनके थोड़े से सब डिविजन्स भी है, तो डेफिनेटली आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको पूरा वैल्यू मिल जाए इस बुक का। सो ऑथर के बारे में हमने थोड़ा सा तो डिस्कस कर लिया कि मार्क मिनर्विनी ऑलमोस्ट 30 ईयर से एक ट्रेडर रह रहे हैं, अभी भी ट्रेड काफी अच्छे से करते हैं। इन्होंने एक एजुकेशनल ग्रुप भी है इनका जो ट्रेडर्स को वो ऑनबोर्ड करते हैं, सिखाते हैं अपने लर्निंग से। एंड इनका एक बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम है जिसका नाम है SEPA, जो है स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस, जिससे वो बहुत ज़्यादा अच्छी से मैक्स रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स लेते हैं, जहां पर रिस्क बहुत ही कम होता है एंड जो पोटेंशियल रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बुक्स में मेनली आप हमें क्या सीखने को मिलेगा। सो फर्स्टली तो इन्होंने लिखा है कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट स्टॉक्स बिफोर दे मेक बिग प्राइस गेन्स। ये सभी को एक फॉर्मूला चाहिए जो इस बुक के थ्रू हमें मिलने वाला है। सेकेंडली, हाउ टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स मेड बाय मोस्ट इन्वेस्टर्स। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं काफ़ी सारे मिस्टेक्स है जो एक एक्सपर्ट या एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करता है। उसके बाद हाउ टू मैनेज लॉसेज, प्रोटेक्ट प्रॉफिट्स, हाउ टू अवॉइड हाई रिस्क सिचुएशंस एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में लिखा गया है। एंड ऐसे ही हम कुछ पॉइंट्स पे हाईलाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका मानना ये है कि कुछ पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर फर्स्टली दिए हैं, ऐसे बहुत पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट फर्स्ट कपल ऑफ पॉइंट्स इन्होंने क्या डिस्कस किया है कि एक सुपर परफॉर्मेंस यानी बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस एक स्टॉक में कभी आता है। इन्होंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सो ये कहते हैं कि 90% ऑफ सुपर परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स बिगिन एज द जनरल मार्केट केम आउट ऑफ अ करेक्शन। यानी जब भी एक बेयर मार्केट चालू होती है, जैसे कि यूएस में आपको अभी देखने को मिल रहा है 35% इंडेक्सेस डाउन है फ्रॉम ऑल टाइम हाइज। उसके बाद जब भी करेक्शन से बाहर निकलते हैं तभी न्यू लीडर्स इमर्ज होते हैं बुल मार्केट के, जो अपकमिंग बुल मार्केट है। सो इनका मानना ये है कि ऐसे बहुत बार होता है कि बेयर मार्केट के बाद सबसे बड़े आपको अपसाइड मोमेंटम वाले स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। सेकेंडली, सुपर परफॉर्मेंस फेज अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 years ऑफ द IPO। यानी जितना पुराना स्टॉक होगा, जितना हो लिस्ट होके टाइम हो गया है, उतना कम होता है कि सुपर परफॉर्मेंस उस स्टॉक में दिख पाए, यानी 5x, 10x, 20x रिटर्न्स इन अ कपल ऑफ ईयर्स देखने को मिल पाए, राइट। थर्डली, स्टॉक इज अ स्मॉल कैप और अ मिड कैप। तो ऑब्वियसली लार्ज कैप जो है वो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, 20-30 गुना बढ़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है उस स्टॉक के लिए, राइट। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स हैड पीरियड्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल एक्शन। तो यहां पर इनका कहने का मतलब क्या है कि रैंडमली स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला है, कुछ ना कुछ फंडामेंटल ट्रिगर चाहिए या टेक्निकल चार्ट्स पे आपको देखने को मिलना चाहिए कि एक ब्रेकआउट आ रहा है, बहुत अच्छे से वॉल्यूम्स एक्सपांड हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं इस स्टॉक को, एक्सेट्रा। उसके बाद मैनी स्टॉक्स ट्रेडेड एट 30x और 40x प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बिफोर मूविंग अप इन अ बिग वे। तो यहां पर कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि 30 to 40x का PE बहुत ही नॉर्मल होता है हाई ग्रोथ स्टॉक्स में। सो जब भी हम देखते हैं कि हमें डर लगता है कि बहुत हाई इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हो गया और कितना ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा। सो इनका ऑब्जर्वेशन ये रहा है मार्क मिनर्विनी का कि बहुत ज्यादा जो आउट परफॉर्मेंस होता है वो ऐसे ही स्टॉक्स में आता है, बिकॉज इन स्टॉक से एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई होती है। तो ये तो हो गए सुपर परफॉर्मेंस के पॉइंट्स जो एक स्टॉक में हम ढूंढ सकते हैं। अभी आगे जाते हुए इन्होंने और भी कुछ 8 कीज दिए हैं, 8 पॉइंट्स दिए हैं अगेन, जहां पर हम एक स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं विथ लो रिस्क। सो कौन से पैरामीटर्स के बारे में हमें जानना चाहिए, ये इन्होंने यहां पर डिस्कस किया है। सो फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है टाइमिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट की है टाइमिंग। तो यहां पर आपको सही से एंट्री लेना है, सही से एग्जिट लेना है, जो डेफिनेटली इन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है।
सेकंड जो की है वो है डोंट डाइवर्सिफाई वाइडली। इनका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक्स नहीं खरीद लेने चाहिए। 20, 30, 50 स्टॉक अगर आप खरीद लोगे तो लेट्स से कि अगर एक स्टॉक 2 गुना या 4 गुना हो भी जाता है, आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपने बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है, राइट। थर्ड की इज मनी शुड ऑलवेज बी मूविंग फ्रॉम लूजर्स टू विनर्स। यानी अगर कोई आपको ऐसा ट्रेड नजर आ रहा है, आपको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है उस ट्रेड में, आपके फेवर में वो ट्रेड नहीं जा रहा है, मार्क मिनर्विनी का मानना यह है कि आपको वो कैपिटल को शिफ्ट कर देना चाहिए विनर्स पे, जो एक्चुअली आपके ट्रेड्स चल रहे हैं उनमें आप पिरामिडिंग कर सकते हो एंड और भी पैसे कमाने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, टू लुक फॉर हाई रिस्क रिवॉर्ड रिलेशनशिप्स। यानी यहां पर जो रिस्क है वो लेट्स से अगर मैं 100 रुपीज का ले रहा हूं, तो पोटेंशियल जो अपसाइड रिवॉर्ड मुझे देखने को मिले वो एटलीस्ट 500 का हो, 300 का हो, 600 का हो, तभी जाके मैं वो ट्रेड्स लूंगा। तो अगर मेरा विनिंग प्रोबेबिलिटी डिसेंट भी रहा, बहुत ही ज्यादा क्रेजी अमाउंट भी नहीं रहा, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बहुत अच्छे से आपका कैपिटल का कंपाउंडिंग हो सकता है। नेक्स्ट की जो है फिफ्थ की इज टू सेल अर्ली व्हेन ईगर बायर्स आर अवेलेबल। सो यहां पर बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत अच्छे से एक अप ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में एंड बहुत ही ज्यादा बड़ा कैंडल आ जाता है, मे बी 10-15% का अपमूव आ जाता है डिस्पाइट ऑफ अ ऑलरेडी ऑनगोइंग अप ट्रेंड। तो इनका मानना यह है कि हमें ऐसे सिचुएशंस में सेल करना चाहिए, बिकॉज अराउंड द टॉप ही ऐसे सिचुएशंस आकर होते हैं जहां पर ऑलरेडी एक डिसेंट अप ट्रेंड आ रहा है, वापस से एक बहुत ही बड़ा आउटसाइज्ड कैंडल आ जाता है 15-20% का। तो यहां पर इनका कहने का मतलब क्या है, लास्ट जो ईगर बायर्स है जिनको कोई भी प्राइस पे खरीदना है उस स्टॉक को, वैल्यूएशंस कुछ भी हो, रेजिस्टेंस आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, या बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच्ड हो स्टॉक्स टेम्पररीली, तो वहां पर हमें सेल करना चाहिए। हमें पुल बैक का वेट नहीं करना चाहिए, ऐसे ही हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सिक्स्थ की के बारे में इन्होंने बात की है, जो है टू स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट रादर देन अ लार्ज अमाउंट। सो लेट्स से कि हम 100 शेयर्स ट्रेड करते हैं कोई भी स्टॉक में, तो यहां पर इनका मानना यह है कि सीधे सीधे आपको 100 शेयर्स नहीं डाल देने चाहिए, बिकॉज ऐसे भी हो सकता है कि जो आपका व्यू है वो रॉन्ग चले जाए। तो इनका मानना यह है कि चलो 25 शेयर्स आप पहले लेके देखो कि क्या आपका जो थीसिस है वो प्ले आउट कर रहा है कि नहीं उस स्टॉक में। उसके बाद आप जैसे आपके जो स्टॉक है वो आपके फेवर में जाते जाएगा, आपको विनर्स तो मिल जाएंगे, वहां पर आप जाके पिरामिडिंग कर सकते हो, यानी वो स्टॉक में और भी शेयर्स ऐड कर सकते हो, ताकि अगर आपके फेवर में और भी वो स्टॉक जाने लग जाए, आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट्स होते रहेंगे। एंड जो इमीडिएटली आपको लॉसेस दे रहे हैं स्टॉक्स, उनमें आपका बहुत ही कम पोजीशन साइज से लॉस कट जाएगा। सेवेंथ की के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, जो द की इज टू ट्रेड विथ द ट्रेंड एंड नॉट गो अगेंस्ट इट। वंस अगेन ये काफी एक पॉपुलर बिलीफ है एंड ऑब्वियसली मैं भी मानता हूं इसमें कि ट्रेंड के साथ ही आपको रहना है, ट्रेंड के अगेंस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एथ की के बारे में यहां पर इन्होंने बात की है कि जब भी हमारा ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे आ जाना चाहिए। तो एटलीस्ट जो प्रॉफिटेबल ट्रेड में हम प्रॉफिट्स को लॉसेस में नहीं बदल रहे हैं, मैक्स टू मैक्स हम कॉस्ट पे निकल जाएंगे उस स्टॉक से। आगे बढ़ते हुए इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में भी बात की है सुपर परफॉर्मेंस के, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब तक हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने देखा कि कभी एक स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए लो रिस्क के साथ एंड कैसे एक स्टॉक आउट परफॉर्म करता है। अभी यहां पर कुछ एलिमेंट्स भी है जो ये मानते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है ट्रेंड। तो इनका मानना यह है कि सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक में तभी ही अकर होगा जब भी ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में वो स्टॉक है। ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली एक डाउन ट्रेंड के बाद तुरंत एक बहुत ही बड़ा कैंडल आ जाएगा एंड वहां से एक अप मूव शुरू हो जाएगा। एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड में वो आपको देखने को मिलेगा कि सुपर परफॉर्मेंस अनलॉक होता है। सेकंड जो की एलिमेंट है वो है फंडामेंटल्स। सो फंडामेंटल्स इंप्रूव होते जाने चाहिए, रेवेन्यूज, अर्निंग्स, मार्जिन्स जो है ये सारी चीजें जब भी इंप्रूव होती जाएगी तभी आपको एक सुपर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उस स्टॉक में। सो यहाँ पर ये टेक्नो फंडा काइंड ऑफ ट्रेडर है, जहां पर वो चार्ट्स को भी पढ़ते हैं डेफिनेटली, बट फंडामेंटल्स का भी नजर वो डेफिनेटली रखते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इनका जो एलिमेंट है वो है कैटलिस्ट। तो ऐसा कुछ कैटलिस्ट होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए उस कंपनी में जहां पर एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस पोटेंशियली आ जाए उस स्टॉक में। इन्होंने कुछ चीजों के बारे में मेंशन किया है, जैसे कि कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से चलता है। अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूं तो जब भी मैगी बहुत ही ज्यादा क्रेजी सेल्स कर रहा था, नेस्ले का स्टॉक प्राइस भी काफी अच्छे से बढ़ रहा था। जस्ट ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल जैसे बता रहा हूं।
उसके बाद अप्रूवल बाय एफडीए, यानी कोई लेट्स से कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर एफडीए से उनका डीलिंग्स होता है, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वहां से कुछ अप्रूवल आ जाता है जिसकी वजह से उनका जो रेवेन्यूज है, मार्जिन्स है, वो इंप्रूव हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो सकता है। या अगर एक कोई नया सीईओ अपॉइंट हुआ है जो बहुत अच्छे से उस कंपनी को ड्राइव कर सकता है प्रॉफिटेबल वे में, या एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिससे अगेन रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। सो ये सारे कैटलिस्ट होते हैं एक स्टॉक के आउट परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद एंट्री पॉइंट्स का उनका मानना यह है कि मोस्ट सुपर परफॉर्मेंस अकर्स व्हेन एंट्री पॉइंट्स आर एट लो रिस्क। सो यहां पर जब भी आपको लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशंस देखने को मिलते हैं ट्रेड्स में, तभी आपको ऐसे ट्रेड्स लेने हैं। रैंडमली बिल्कुल भी ट्रेड्स नहीं लेने हैं। नेक्स्ट कैटलिस्ट जो है वो है एग्जिट पॉइंट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश स्टॉप लॉस पॉइंट्स टू मूव आउट ऑफ अ लूजिंग पोजीशन। सो जब भी हम एक ट्रेड लेते हैं हमारे अगेंस्ट, जब भी वो ट्रेड जाने लग जाता है, डेफिनेटली हमें एक स्टॉप लॉस का आइडिया होना चाहिए। एंड अगर एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो भी हमारा बन रहा है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करना चाहिए। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि आपका बहुत ही मैसिव विनिंग ट्रेड एक लूजिंग ट्रेड में बदल जाए। आपने एक बार प्रॉफिट्स ले लिया मार्केट से, या एटलीस्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपको डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स तो घर पे लेके ही जाना है। ये आपको पता होना चाहिए सुपर परफॉर्मेंस के लिए। यहां पर इन्होंने वैल्यूएशन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया है। एंड अगर मैं समराइज करूं तो इनका अगेन मानना यह है कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एज अ ट्रेडर आपके पास स्टॉप लॉस तो होने ही वाला है, राइट। सो इनका मानना इनफैक्ट ये है कि 52 वीक लोज पे जो स्टॉक्स चल रहे हैं, बिकॉज ये कैश में ट्रेडर है यानी इक्विटी ट्रेडर है, ये बोलते हैं कि 52 वीक लो पे जो स्टॉक्स चल रहे हैं बिल्कुल भी अवॉइड करो इसको, कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। एंड ऐसे भी नहीं है कि आपको लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। आगे बढ़ते हुए इन्होंने ट्रेंड एनालिसिस के बारे में भी हमें बताया है कि 4 स्टेजेस होते हैं एक कोई भी ट्रेंड में। एंड यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया है इन्होंने। फर्स्ट स्टेज इज द निग्लेक्ट फेज, यानी यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है, कुछ खास बायर्स भी नहीं है। सेकेंड स्टेज है एडवांसिंग फेज, जहां पर अक्यूमुलेशन होता है, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाने लग जा रहा है एंड यहां पर बहुत अच्छे से अक्यूमुलेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, एक्सेट्रा। यहां पर एक डिसेंट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है स्टॉक का, जहां पर 4x 5x 10x भी एक स्टॉक हो सकता है। थर्ड इज टॉपिंग आउट फेज, वो जो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, कुछ खास अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं है, साइडवेज स्टॉक चलते जा रहा है एंड एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी स्टॉक्स को सेल किया जा रहा है वेरी क्वाइटली। फोर्थ इज डिक्लाइनिंग फेज, यानी कैपिटुलेशन, यानी बहुत ही ज्यादा स्टीप फॉल अगर स्टॉक में आपको देखने को मिलता है, ये है लास्ट फेज जहां पर स्टॉक बहुत अच्छे से गिरने लग जाता है। सो इन्हीं स्टेजेस में इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि जो फर्स्ट स्टेज है जो है कंसोलिडेशन का स्टेज, यहां पर ये जो स्टॉक है वो वैल्यू बाय होता है। बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिलेगा कि लो पीई पे ये स्टॉक चल रहा है, कुछ खास इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई न्यूज में ये स्टॉक नहीं आ रहा है। सेकेंड स्टेज में अक्यूमुलेशन जो स्टेज है, इसमें इनका मानना यह है कि पॉजिटिव अर्निंग्स सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स बाय कर रहे हैं इस स्टॉक को, अर्निंग्स मोमेंटम बहुत अच्छा है इस स्टॉक में, प्राइस मोमेंटम भी बहुत अच्छा है बिकॉज बायर्स खरीदते जा रहे हैं इस स्टॉक को एंड ग्रोथ स्टॉक ये बन गया है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, लॉस ऑफ अर्निंग्स पर शेयर आपको देखने को मिलेगा। सो जब भी कुछ खास आपको अर्निंग्स में बढ़ावट नहीं देखने को मिल रही है एंड जब भी ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर वंस अगेन जब भी वो गिरते जा रहा है, तभी आपको ये स्टेज 3 देखने को मिलेगा। यानी ऐसा भी नहीं है कि चलो गिरते जा रहा है, हो सकता है लॉस ऑफ मोमेंटम हो, यानी लेट्स से कि कोई स्टॉक जो अर्निंग्स है वो 20% 30% से बढ़ते जा रहा था, वो हो सकता है डिक्लाइन हो के 10% पे आ गया हो या 5% पे आ गया हो। तो यहाँ पर ये स्टेज 3 में अकर करता है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। फोर्थ स्टेज एंड जो हमारा लास्ट स्टेज है वो है नेगेटिव अर्निंग्स सरप्राइज। जो एस्टिमेट्स हैं अर्निंग्स के वो डाउनवर्ड्स रिवाइज होना चालू हो जाते हैं एंड स्टॉक भी काफी अच्छे से गिरने लग जाता है। सो ये डेफिनेटली ट्रेंड एनालिसिस में हमें हेल्प करता है एंड इन चारों स्टेजेस का फंडामेंटल रीजंस भी मार्क मिनर्विनी ने इस बुक में दिया है। सो आई होप आपको इस बुक रिव्यू से बहुत वैल्यू मिली होगी एंड आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एंट्री लेना है, कैसे आपको स्टॉक को पिक करना है एंड कैसे इस 4 स्टेजेस में आपको ट्रेड करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्टेज 2 में ट्रेड करना चाहिए बिकॉज वहां पर ही बहुत अच्छे से आपको अपमूव देखने को मिलेगा एज अ इक्विटी ट्रेडर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक बटन दबा दो एंड सब्सक्राइब बटन भी दबा दो अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.